आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रौनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी एक डरावनी घटना पे पहला कमेंट सुमित जी ने किया था। सुमित जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम सुशील है और ये कहानी मेरे जिगरी दोस्त की है। यूं तो हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और ज़्यादातर चीज़ों में मैं उसे अपने साथ ही रखता था, लेकिन पता नहीं क्यों और कब से उसके दिमाग में हमारे स्टेटस में आने वाले डिफरेंस इस तरीके से बैठे हुए थे जिसके वजह से वो अंदर ही अंदर मुझसे काफ़ी ज़्यादा जलता था। ये बातें उस वक्त तो मुझे कुछ खास मालूम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ और इस बात के अंदाज़े से मुझे तो उतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उसे इसका काफ़ी भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। यूं तो हमारी सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही बीती थी, लेकिन आगे चल के मैंने जिस बिज़नेस में हाथ डाला उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली और धीरे धीरे मैं काफ़ी अच्छा कमाने लगा। मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और बाद में एक अच्छा परिवार भी। उसके पास भी एक काफ़ी अच्छा परिवार था और उसकी ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी थी। बस उसने जिस बिज़नेस में हाथ डाला उसमें शुरू में तो उसने सब कुछ ठीक से किया और बिज़नेस ठीक ठाक चल भी पड़ा, लेकिन आगे चल के बहुत जल्द उसे काफ़ी घमंड हो गया और इस वजह से उसने अपने बिज़नेस पे शायद ध्यान देना ही कम कर दिया, जिसके वजह से दिन ब दिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इस चीज़ से उसमें सुधार आने के बजाय वो और भी ज़्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ उसे ही होने लगी, क्योंकि उसके फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का असर उसके बिजनेस पे और ज़्यादा हुआ और दिनों दिन उस आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई और उसने मेरे बरकत को अपने खराब बिजनेस के पीछे की कोई वजह समझ ली, या शायद अंदर ही अंदर उसने ये सोच लिया कि इसने पता नहीं ऐसा क्या किया जिससे इसका बिजनेस फल फूल रहा है और मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा है, या पता नहीं क्या उसके दिमाग में आने लगा जिसके वजह से अंदर ही अंदर उसने मुझसे दुश्मनी जैसी कुछ पाल ली। मैं तो आज भी उसे अपना एक अच्छा दोस्त ही मानता हूँ, लेकिन पता नहीं कब से वो मुझे दुश्मन मानने लगा था। धीरे धीरे जब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, हम लोग पहले भी दिवाली में एक साथ ही घूमते थे और धनतेरस में एक साथ ही शॉपिंग करते थे, लेकिन धनतेरस की शॉपिंग में आपको ये मालूम होगा कि आप जो कुछ भी खरीदते हैं उसका भुगतान आपको खुद के पैसों से करना पड़ता है, क्योंकि उस दिन इंसान जो भी चीज़ें खरीदता है उसमें 13% वृद्धि हो जाती है। साथ में उसी दिन धनतेरस के ही दिन धन्वंतरी भगवान कलश लेके प्रकट हुए थे, इसलिए बर्तन खरीदने की भी प्रथा है और वो बर्तन सोने का था। वो कलश, अमृत कलश, सोने का था, इसलिए लोग सोने चांदी को भी खरीदते हैं और साथ ही साथ उस दिन खरीदे हुए चीज़ों में जो 13% बरकत होता है, इसलिए लोग सोना चांदी ज़्यादा खरीदते हैं ताकि उनके सोने चांदी के भंडार में भी 13% बरकत हो। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस दिन धन्वंतरी भगवान, जो कि देवताओं के वैद्य हैं, उनका भी जन्म उसी दिन हुआ था, इसीलिए कुछ लोग उस दिन दवाइयाँ भी खरीदते हैं और भगवान धन्वंतरी को समर्पित भी करते हैं। तो हर साल की तरह उस साल भी हम लोग एक साथ ही धनतेरस की शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उसने सस्ते सामानों की तरफ हाथ बढ़ाया और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण मेरी बीवी ने महंगी चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ाया। ये चीज़ देखकर अंदर ही अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से वो वहीं पे थोड़ा चिड़चिड़ा सा होने लगा,
मैंने उसे समझाया कि भाई देख, अगर तुझे लगता है तो यूं तो धनतेरस में हम लोग किसी को पैसे नहीं देते, लेकिन तू मेरे भाई की तरह है। अगर तुझे ज़रूरत है तो मैं तुझे कैश पकड़ा देता हूँ, तुझे जब ठीक लगे तो तू वापस कर देना। ये बात उसे शायद कुछ ज़्यादा ही खटक गई। उसने झल्लाते हुए कहा कि तुझे क्या लगता है मैं भिखारी हूँ? मुझे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं। और वो अपने बीवी को वहां से लेकर चला गया। उसके बाद कई दिनों तक वो मुझसे मिला नहीं, और मैंने उसको कई बार बात करने के लिए बुलाने की और मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए या बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन इस धनतेरस वाले इंसिडेंट के करीब करीब 3 महीने बाद उसने मुझे फ़ोन किया और वो रोने लगा। उसने कहा, भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है जो कि मैं तुझे बता नहीं पाऊंगा फ़ोन पे। एक बार मुझसे मिल। मैंने कहा, तू अगर आ सकता है तो मेरे ऑफिस चले आ। उसने कहा, भाई मैं चल फिर नहीं सकता, प्लीज़ तू मेरे पास आ जा। मैं घर पे अकेला हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। मुझे लगा ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से भाभी घर छोड़ के चली गई और मेरा दोस्त चल फिर नहीं पा रहा है। मैंने सारे काम को साइड में रखते हुए वहां तुरंत उसके पास पहुंचने की कोशिश की, और थोड़ी देर बाद मैं उसके सामने था। जब मैंने उसे सामने से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। लग रहा था जैसे कई महीनों से उसने कुछ खाया ही नहीं हो। मैंने उसके पास पहुंचते के साथ उसके ऐसी हालत का कारण पूछा। उसने बोला, पहले तू बैठ जा भाई, फिर मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। मैंने बोला, हाँ ठीक है, और मैं वहाँ बैठ गया। उसके बाद उसने बताना शुरू किया कि तुझे वो दिन याद है जिस दिन धनतेरस के दिन हम लोग आखिरी बार मिले थे? मैंने कहा, हाँ मुझे वो दिन अच्छे से याद है। उसने कहा, उसी दिन के बाद से मेरी ये हालत हो गई। मैंने पूछा, वही तो जानना है कि ऐसा हुआ कैसे? उसने बताया, उस दिन धनतेरस के रात जब हमारे बीच लड़ाई हो गई और मैं वहां से अपनी वाइफ को लेकर निकल गया, उसके बाद मैंने अपनी बीवी को ले जाकर घर पर छोड़ा, और तुझसे ईर्ष्या और गुस्से में मैं सड़क पे अकेले निकल गया, और टहलते टहलते और गुस्से में कुछ कुछ चीजें बड़बड़ाते हुए काफी आगे तक चला गया। काफी समय बाद जब मेरा ध्यान टूटा तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं एक जंगल वाले इलाके में पहुंच चुका हूँ, जहाँ ना तो स्ट्रीट लाइट्स है और ना ही कोई इंसान। वहाँ दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितने देर से चल रहा था, लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ में आ रहा था कि उस वक्त मैं जहाँ खड़ा था वहाँ उससे पहले मैं कभी नहीं गया था। काफी दाएं बाएं देखने के बाद मुझे कोई रास्ता का अंदाजा नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं इतनी दूर आया हूं तो वापस भी उसी रास्ते से जा सकता हूं। लेकिन जब मैंने वहां से निकलने के लिए वही सेम रास्ता पकड़ने की कोशिश की तो अब मुझे दिशा भ्रम सा होने लगा था, और साथ ही साथ गुस्से में मैं बुदबुदा भी रहा था और तुम्हें गालियां भी दे रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि तुम्हारे पास इतना पैसा और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीद सकते हो और मैं कुछ भी नहीं। यही सारी चीजें बोलते हुए मैं उस वक्त भी आगे बढ़ते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये सब चल ही रहा था, तब तक अचानक से मुझे उसी जंगल के अंधेरे से एक आवाज आई, और उस आवाज ने मुझसे कहा, सुनो। मैंने जब उस तरफ पलट के देखा तो दो चमकती हुई आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। पहले तो मैं डर गया, लेकिन उसने कहा, डरो नहीं, मैंने तुम्हारी सारी तकलीफें सुन ली हैं और तुम्हारी तकलीफों का इलाज भी है मेरे पास। मुझे लगा कि अगर कोई इंसान मेरे तकलीफ के बारे में सुनकर कुछ इलाज बताने की कोशिश कर रहा है तो वैसे भी जिंदगी में अच्छा तो कुछ चल नहीं रहा, तो इससे ज्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो इंसान मेरी जान ले लेगा। वैसे भी ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा यही है कि कोई मेरी जान ले ले। उसके बाद जब मैंने उस इंसान के पास जाने की कोशिश की तो उसने कहा, तुम वहीं रुको, आगे मत बढ़ना।
हाँ, हम लोग यहीं से एक दूसरे से बातें करेंगे। मैंने भी उसकी बातों को टालने की कोशिश नहीं की। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें अपने जिस दोस्त से तकलीफ है वो बहुत पैसे वाला है ना? मैंने कहा हाँ। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें भी उसके बराबर या उससे ज्यादा पैसा वाला बनना है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल, उससे ज्यादा पैसा वाला। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में ज्यादा पैसे वाले बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें मुझे एक बलि देनी होगी, कोई भी छोटी सी बलि, जो तुम्हें जब सुटेबल लगे तब लाके देनी है, अभी तुरंत देने की जरूरत नहीं। उस वक्त तक के लिए तुम्हें मुझ पे भरोसा रहे, इसलिए मैं तुम्हें एक सोने से भरी हुई पोटली दूंगा। तुम उसे ले जाओ और खर्च करो। जब तुम उसे खर्च करके संतुष्ट हो जाओ और तुम्हें और भी सोने की जरूरत पड़े तो मेरी बलि लेकर मेरे पास चले आना। मैंने सोचा कि अगर पहले ये सोने की पोटली दे रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं दोबारा ना आऊं। पता नहीं उसने कैसे मेरे मन की बात पढ़ ली और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें इस पोटली के बाद और सोने की जरूरत ना पड़े तो बेशक मेरे पास मत आना। मैं तुम्हें बुलाऊंगा भी नहीं और परेशान भी नहीं करूंगा, लेकिन इस पोटली के सोने के खत्म होने के बाद भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरी बलि लेकर ही आना। मैंने हामी में सिर हिला दिया। उसने कुछ आगे बढ़कर उस पोटली को हम दोनों के बीच रख दिया और वापस अपने जगह पे जाके खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, जब मैं पलटकर यहाँ से चला जाऊं फिर ही तुम इस पोटली को हाथ लगाना। मैंने कहा ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो जंगल में कहीं गुम हो गया। फिर जाकर मैंने दौड़ते हुए उस पोटली को उठाया और उठाते के साथ जब उसे खोला तो मेरी आंखें चौंधी आ गईं, क्योंकि सच में उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। मुझे लगा, क्या कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि यूं ही किसी अनजान इंसान को इतने सारे सोने के सिक्के दे दे। मुझे लगा कोई बात नहीं, वैसे भी इतना सोना तो काफी है मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। फिर वो सोना मैं घर लेकर चला आया। पहले तो मैंने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताया और उन सोने के सिक्कों को एक एक कर कर बेचता और उससे जो पैसे आता उससे मैं अय्याशियां करने लगा। धीरे धीरे मुझे शराब और बाकी की चीजों की आदत लगने लगी और पैसों को गलत तरीके से उड़ाने की भी आदत लग गई। उनमें से कुछ पैसों से मैंने अपने बीवी के लिए भी कुछ सामान लिए, लेकिन उन पैसों का 80% मैंने अपने और अपने अय्याशियों के ऊपर ही उड़ाया। सिर्फ 20% अपने घर के लिए और अपने बीवी के लिए किया। उसके बाद बहुत जल्द ही वो सिक्के खत्म हो गए। मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तो लगा था वो सिक्के मेरे पूरे जिंदगी के लिए काफी होंगे, लेकिन जिस हिसाब से मैं उन पैसों को उड़ा रहा था उस हिसाब से वो सिक्के 15 दिन भी नहीं चले। मुझे लगा कि अब मुझे वहां जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसकी बलि की जुगाड़ करनी होगी। मैंने जाकर मार्केट से एक मुर्गा खरीद लिया, जिंदा मुर्गा, और एक चाकू लिया और रात होने का वेट करने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ मैं उस सड़क पर निकल पड़ा जहां वो मुझे मिला था। वहां जाने के बाद मैंने उसे आवाज लगाना शुरू किया, क्योंकि उसने मुझे अपना नाम तो बताया नहीं था। काफी आवाजें लगाने के बाद वो सामने आया। फिर से हम दोनों में उतनी ही दूरी थी और वो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। फिर उसने मुझसे एक बात कही कि तुम्हें तो वो सिक्के पूरी जिंदगी के लिए काफी लग रहे थे, फिर इतनी जल्दी तुम मेरे पास कैसे चले आए? मैंने कहा हाँ, मुझे वो सिक्के पूरी जिंदगी के लिए काफी तो लग रहे थे, लेकिन उन सिक्कों को देखने के बाद मैं शायद पागल सा हो गया था। मैंने इतने जल्दी उसको खर्च किया कि मुझे भी पता ना चला। उसने कहा, यही होता है जब तुम्हारे पास काफी पैसे आ जाते हैं। तुम्हारे दोस्त के पास जो पैसे आए उसने उससे और पैसे बनाए, और तुम्हारे पास जो पैसे आए तुमने उससे सिर्फ और सिर्फ अय्याशियां की। खैर, मैं तुम्हें अय्याशियां करने से नहीं रोक रहा, लेकिन एक चीज याद रखना, अब जब जब तुम्हें सोने के सिक्कों की जरूरत होगी तुम्हें मुझे बलि चढ़ानी होगी। मैंने हामी में तुरंत सर हिलाया और उसे चीखते हुए कहा,
हाँ, तुम्हें जितनी भी बलि चाहिए होगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे जितने भी सोने के सिक्के चाहिए होंगे तुम्हें मुझे देने होंगे। उसने कहा, बिल्कुल, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे बलि देते रहो और मैं तुम्हें सोने के सिक्के। उसके बाद मैंने उसे अपने साथ लाए हुए मुर्गे को दिखाया और कहा कि ये रही तुम्हारी बलि। उसने कहा, उसका सिर काटो और उसे वहीं रख दो। मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस मुर्गे का सिर काटा और उस मुर्गे को वहीं रख दिया। उसके बाद उसने पिछले बार के जैसे ही हम दोनों के बीच लाकर एक पोटली रख दी, और इस बार वो पोटली पिछले बार से बड़ी नजर आ रही थी। मैं मन ही मन बहुत खुश होने लगा था, क्योंकि मुझे पता था बड़ी पोटली का मतलब ज्यादा सोना, और ज्यादा सोने का मतलब ज्यादा पैसे। उसके बाद उसने कहा, सबसे पहले तुम अपनी पोटली उठा लो और यहाँ से बिना पलटे चले जाओ। मैंने ऐसा ही किया। मैं वहां से पोटली उठाकर बिना पलटे चलने लगा, लेकिन मेरे कुछ दूर चलते के साथ मुझे एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई जानवरों की तरह कुछ खा रहा हो। मुझे लगा कि वही मुर्गा खा रहा होगा, लेकिन मुझे ना पलटने की हिदायत दी गई थी, तो मैंने उस हिदायत को उसी तरीके से मानते हुए सीधे चलते रहने का फैसला किया। कुछ दिन और यूं ही कटे और मैं और भी ज्यादा अय्याशियां और पैसे उड़ाने में लग गया। जुआ वगैरह भी खेला, और वो पैसे बड़ी पोटली होने के बावजूद 10 दिनों में ही खत्म हो गए। और मैं फिर से एक मुर्गा खरीद कर वहीं पे चल पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार भी बलि देने के बाद मुझे पोटली मिलेगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और मैंने उसे आवाज लगाई, तो उसने कहा, अब मुर्गे से कुछ नहीं होगा, बकरा लाना होगा। मैंने कहा, ठीक, लेकिन अभी तो तुम मुझे पोटली दे दो। उसने कहा, नहीं, पहले जाओ और बकरा लेकर आओ, फिर ही तुम्हें पोटली मिलेगी। मैंने कहा, अभी रात में कौन सा दुकान खुला होगा। उसने कहा, ठीक है, तो कल लेके आओ, लेकिन बकरा नहीं तो पोटली नहीं। मैंने कहा, ठीक है, कल इसी वक्त पे तुम आ जाना, मैं तुमसे पहले ही यहाँ पे बकरा लेकर पहुंच जाऊंगा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने बहुत शिद्दत से अगले दिन का इंतजार किया और बकरा लेकर वहां पर पहुंच गया। मुझे और बकरे को देखते के साथ वो हंसने लगा, और उस हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। वो क्यों हंस रहा था उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो बकरे को देखकर काफी खुश है, और मैं भी मन ही मन खुश था कि वो खुश है, इसका मतलब मुझे और भी बड़ी पोटली मिलने वाली है। उसने ऐसा ही किया। उसने कहा, उस बकरे के सिर को काटो और वहीं उसे छोड़कर पोटली लेकर चले जाओ। उसने पिछले बार के जैसे ही पोटली को हम दोनों के बीच रख दिया, और इस बार की पोटली सच में पिछले बार से बड़ी थी। मैंने उस पोटली को उठाया और बिना पलटे आगे बढ़ने लगा। फिर से वैसे ही कुछ चबाने और खाने की आवाजें जंगल में गूंजने लगी। मैंने ये सुनते हुए इग्नोर किया और आगे की तरफ बढ़ गया। उसके बाद मैं और भी तेजी से पैसों को उड़ाने लगा, और इस बार तो 5 दिनों में ही सारे पैसे खत्म कर दिए मैंने। और मुझे अब इन सोने के सिक्कों की आदत सी लग चुकी थी, और धीरे धीरे नौबत ऐसी आ गई कि वो अपने बलि के साइज को बढ़ाते गया, और मैं भी अपने अय्यासी और लालच के साइज को बढ़ाते गया। दोनों खुश थे, लेकिन अब मुझे ये बात खटकने लगी थी कि धीरे धीरे अब वो मुझसे ऐसे जानवरों की बलि मांगने लगा है जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ भी करके इस मामले को रोकना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा उससे कि एक बार में फुल एंड फाइनल कोई ऐसा अमाउंट या ऐसी पोटली दो जिससे कि दोबारा इस चीज का चक्कर नहीं लगाना पड़े। उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम अपने लालच पे कंट्रोल कर सको तो मैं तुम्हें एक ऐसी पोटली दूंगा जिससे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी कट जाए, लेकिन याद रखना उसके लिए उतने ही बड़े जानवर की बलि भी लगेगी। मैंने बोला, ठीक है, कौन से जानवर की बलि लगेगी? उसने कहा, जिसे तुम लोग इंसान कहते हो वो हमारे लिए जानवर से कम नहीं, इस बार एक इंसान की बलि लगेगी।
मेरे पैरों तले से अब जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि मैं अपने लालच के लिए किसी इंसान की बलि देने के लिए तैयार न था। मैंने उसे तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि धनतेरस के दिन यम का दिया निकलता है? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, यम का दिया जब तुम निकाल रहे थे तो उसमें एक नियम है तुम्हारे में, जिसमें तुम लोग घर से दिया लेने के बाद से जब तक उसे रख ना दो और घर वापस न चले जाओ, तब तक ना ही तुम कुछ बोल सकते हो और ना ही पीछे पलट सकते हो। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, इस बार तुमने किसी से बात की और साथ ही साथ तुम पलट भी गए थे, क्या तुम्हें याद है? जब मैंने बहुत ध्यान से सोचा तो मुझे याद आया कि हाँ, ये सच ही कह रहा है। जब मैं यम का दिया रखकर वापस आ रहा था तो अचानक से मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी थी, और जब मैंने पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। मुझे फिर से आवाज आई। मैंने फिर पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। ऐसा 3 से 4 बार होने के बाद मैं अपने में कुछ गुस्से में बुदबुदाने लगा था, और यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने बताया, यम का दिया इसलिए निकालते हैं जिससे यमराज तुमसे खुश रहें और तुम्हें मौत से बचा कर रखें। लेकिन उस वक्त आवाज मैंने ही दी थी, और उस आवाज को सुनकर पहली गलती तो तुमने पलट कर की थी और दूसरी गलती तुमने बोलकर। इस वजह से अब तुम मेरे हाथों की कठपुतली हो। क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम में इतना लालच आया कहाँ से? ये लालच मैं ही पैदा करता था, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सोना खर्च करो और मेरे लिए बड़ी से बड़े बलि लाते रहो, जिसके वजह से जब तक तुम मेरे लिए बलि लाते रहोगे सब कुछ ठीक रहेगा, और जब तुम बलि लाना बंद कर दोगे उसके बाद मैं तुम्हारी ही बलि लेने वाला था। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि इन सारी चीजों में यम का दिया जलाते वक्त पीछे पलटने का क्या मतलब हुआ। मेरे दोस्त ने बताया कि अगर मैं यम का दिया जलाते वक्त पीछे नहीं पलटता और जैसे नियम है उसी तरीके से करता तो मुझे वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यमराज जी, यम देवता मेरी रक्षा करते। लेकिन जब मैं उनके नियमों का पालन ठीक से नहीं कर पाया तो अब वो मेरी जान बहुत आसानी से ले सकता था। लेकिन उसने मेरी जान लेने के बजाय मुझे तड़पाने का और मुझे अपने कंट्रोल में रखकर मेरे हाथों से गलत सलत काम करवाने का सोचा, और उसके कंट्रोल में रहने की वजह से मैंने अपनी बीवी के साथ भी बहुत बदसलूकी की, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। आखिर मैं उसे बताता भी तो क्या बताता कि मेरे ही लालच की वजह से आज ये सारी चीजें हो रही हैं, और तो और उस लालच को बढ़ाने वाला भी वही था, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पोटलियां उससे मांगूं और ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करूं। उसने मेरे अंदर लालच को इस कदर बढ़ा दिया कि मैं पैसों और सोने के सिक्कों का भूखा हो गया। साथ ही साथ मुझे अच्छे और बुरे का फर्क भी समझ में आना बंद हो चुका था, और वो अब मुझे तिल तिल कर कर मार रहा है, जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैंने ये सारी चीजें सुनकर उससे पूछा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन सारी चीजों के बारे में। वो बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, तेरे ही बारे में तो उल्टा पुल्टा सोचते वक्त ये सारी चीजें हुई। अगर मैं तुझसे जलन नहीं पालता और तेरे खिलाफ ना सोचता तो ये सारी चीजें हुई ही नहीं होती। अगर मैं तुझसे नहीं जलता तो ये सब कभी शुरू ही नहीं हुआ होता। तो मैं किस मुंह से तुझसे मदद मांगता? वैसे भी दुनिया में सिर्फ तू ही एकमात्र मेरा दोस्त है जो कि मेरी मदद कर सकता है। ये सारी बातें सुनकर मैंने तुरंत उसकी मदद करने के लिए अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर दिया, और कुछ देर तक सोचते रहने के बाद मुझे एक प्लान सूझा। मैंने तुरंत उसे कहा कि जितनी ताकत है बटोर ले, तुझे मेरे साथ कहीं चलना है। उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप मेरे साथ चल पड़ा।
मैंने सहारा देते हुए उसे खड़ा किया और अपने साथ लेकर सीधे अपने खानदानी पंडित जी के पास पहुंचा। जब हम लोग पंडित जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई, तो उन्होंने हमें बताया कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं और ना ही कोई नॉर्मल आत्मा है, वो एक शैतान है। क्योंकि दीपावली हमेशा अमावस्या के वक्त पड़ती है और जब धनतेरस के वक्त ये उससे मिला था, उस वक्त भी चांद घटने के और अंधेरी रात होने के वजह से उसकी शक्तियां चरम पे थी। साथ ही साथ दीपावली और धनतेरस के वक्त ये काली शक्तियां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। कुछ तांत्रिक तो इस वक्त साधना भी करते हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त पे साधना करने से बहुत जल्दी शैतानी शक्तियों पे काबू करने की ताकत मिल जाती है। इसीलिए ऐसी शक्तियां इसके जैसे ही लालची लोगों के तलाश में घूमते रहते हैं और साथ ही साथ वो इंसानी बस्तियों से थोड़े दूर भी रहते हैं। और ये वैसी ही जगह पे पहुंच गया था, और तो और इसके ऊपर लालच भी हावी था और ये उसने महसूस कर लिया था। उसने अपना पासा फेंका और ये उसमें फंस गया। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उससे इसे आज़ाद कराना नामुमकिन है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके कहने पे इसने कई बेजुबानों की बलि दी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इसे हर चीज के लिए पश्चाताप करना होगा और हर दिए हुए जानवर से माफी मांगनी होगी। साथ ही साथ इसे उनके आत्माओं के शांति के लिए भी कुछ अनुष्ठान करने होंगे। इसके साथ ही साथ और कई सारे पूजा और हवन किए जाएंगे। फिर शायद ये उस प्रेत से, उस शैतान से आजाद हो जाए। पंडित जी ने अपने तरफ से सारी कोशिशें की, हालांकि उसे उस शैतान से आजादी तो मिल गई, लेकिन आज भी वो ठीक से चल फिर नहीं पाता। उसका असर आज भी उसके शरीर पे साफ साफ नजर आता है, और जो डर और भय उसके दिल में बैठा है, वो तो अब शायद कभी नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें देखकर और सोचकर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझसे कहाँ गलती हो गई अपने दोस्ती को निभाने में। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।